वेलकम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 40। क्लास 9th के लिए है, मैथ्स सब्जेक्ट है। घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय, देखिए पहले पृष्ठ क्या होता है। आप अपने कमरे में अगर चारों दीवारों को टच करते हैं तो उसको बोलते हैं पृष्ठ, जिस सरफेस को हम टच कर सकते हैं। तो घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये दो तरह का होता है, एक कुल पृष्ठीय और एक वक्र पृष्ठीय। हम एग्जाम्पल कमरे का ही लेते हैं कि अगर कमरे में आप चारों दीवारों के क्षेत्रफल को देखोगे तो वो कहलाएगा वक्र पृष्ठीय। क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय, या उसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। और उसी में अगर आप छत को और फर्श के क्षेत्रफल को मिला दोगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कमरे जैसी कोई भी आकृति है, मान लीजिए कोई डब्बा है, डब्बा बंद है, तो डब्बे के जो चारों दीवारें यानी चारों तरफ हैं, ठीक है, चारों दीवार हैं, उसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे डब्बे का ऊपर का और नीचे का, टॉप और बॉटम को मिला देंगे तो इसको बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब ये देखिए चित्र में दिखा भी रखा है कि जो ये है, ये दीवारें हैं, मतलब ये हिस्सा 1 2 3 4 ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र कहलाएगा। और जैसे नीचे का जो बॉटम है, तल है, और साथ में ये ऊपर का छत है, इन दोनों को जब मिला देंगे और डब्बा बंद हो जाता है, दोनों के क्षेत्रफल को मिला देंगे तो उस क्षेत्रफल को बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो तरह का हो गया ना, हमने बताया ना, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी में जब हम छत और फर्श को मिलाते हैं तो वो क्षेत्रफल कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि क्या कह रहा है कि घनाभ की बाहरी सतह में 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है। तो घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। हमें पता है लंबी भुजा लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और जो ये भुजा है ये ऊंचाई है। तो 6 आयताकार फलक है, हमें पता चल गया, पृष्ठ है जिसको बोलते हैं। तो पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, का मतलब यह है कि जितने 6 के 6 पृष्ठ हैं उन सबके क्षेत्रफल को जोड़ दो, सबके क्षेत्रफल को जोड़ दो। यानी इसको, एरिया को, इसके क्षेत्रफल को, इसके क्षेत्रफल को, इसके क्षेत्रफल को, इसके क्षेत्रफल को, और जो नीचे बॉटम में है उसके क्षेत्रफल को, सारे क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे आया? अगर आप कमरे की दीवार देखें तो कमरे की दीवार में अगर फर्श से स्टार्ट करते हैं, फर्श में होता है लंबाई और चौड़ाई, यही होता है ना, और छत में भी वही होगा, लंबाई और चौड़ाई। तो 2 बार हो गया ना, लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई 2 बार हो गया। अब आते हैं एक दीवार पे। ये दीवार है, इसमें लंबाई है और ऊंचाई है। तो ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो होता है ये गुणा ये, है ना। तो आयत है ना, ये एक भुजा गुणा दूसरी भुजा हो गई, ये वाली लंबाई। ठीक है। तो लंबाई गुणा ऊंचाई, और ठीक वैसे इसके विपरीत दिशा में जो दीवार है उसका क्षेत्रफल भी यही होगा, लंबाई गुणा ऊंचाई। तो कितनी बार हुआ? ये 2 बार हुआ। तो ये भी हो गया लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक वैसे अब दूसरी दीवार लेते हैं। इस दीवार में क्या नजर आ रहा है? चौड़ाई और ऊंचाई। तो चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसी कितनी दीवारें हैं? 2 हैं, तो इसलिए 2 लग गया। तो हम देख रहे हैं 2 सब में बाहर आ रहा है, यहाँ देखो 2 है, 2 है, 2 है, 2 हमने बाहर निकाल दिया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 2 ब्रैकेट गुणा में लंबाई LB + BH + HL। L मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, H मतलब ऊंचाई। ठीक है। या आप इसको समझ लीजिए कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल को, 1 2, एक इसके पीछे एक उधर, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में जब छत और फर्श को जोड़ देते हैं दोनों के क्षेत्रफल को, तो ये कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि कुल पृष्ठीय में से अगर निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा हटा दें, नीचे का और ऊपर का हटा दें, तो जो क्षेत्रफल आएगा उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों फलक का क्षेत्रफल, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये जो है आपको 2 याद रखना है। एक आया हमारा, क्या आया? TS से, और एक है LS से। ठीक है। तो ये तो दीवारें होती है, जैसे छत और टॉप और बॉटम को मिला देते हैं तो कुल बन जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो इसका क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H, या 2H + × L + B बोल सकते हैं। तो आपको ये 2 फार्मूले याद रखने हैं। ये आए कैसे मैंने आपको बता दिया है। तो ये है। चलिए इससे संबंधित हम सवाल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। ये लंबाई है, क्रमशः लिखा हुआ ना, तो यानी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। संपूर्ण का मतलब ये होता है कुल।
तो चलिए पहले संपूर्ण निकालते हैं। हमने लिख दिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ये है 2 × LB + BH + HL। LB, L क्या है बच्चों 5 और B है 4, यानी 5 × 4, फिर BH यानी 4 × 3, ठीक है, फिर HL है 3 × 5 तो 15 आ गया। ये हो गया 5 चौक 20, 4 तिये 12, 5 तिये 15 और ये जमा हो रहे हैं। तो 20, 15, 12, 15 को जोड़ दीजिए 47 आएगा। 47 को इस 2 से गुणा कर देंगे तो 94 मीटर स्क्वायर आ गया। ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवार और छत पे सफेदी कर ली। ध्यान रहे फर्श पे सफेदी तो होती नहीं है, दीवार और छत पे होती है। तो दीवार और छत पे अगर सफेदी होती है तो बहुत आसान तरीका, या तो दीवार और छत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या क्या हटाना होगा हमें स्कूल में से, स्कूल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, एक फर्श का क्षेत्रफल भी जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमें निकालना क्या है, अगर हम निकालें ये इसकी जगह हम ये करें कि दीवारों, चारों दीवारों व छत का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है आपका उसमें से फर्श का क्षेत्रफल बस माइनस कर दीजिए। बहुत इजी है, सबसे आसान हो गया। अब यानी आपका कुल पृष्ठीय तो आया था 94, उसमें फर्श क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई कितनी है बच्चों 5 और ये 4, तो 5 × 4, 5 × 4 तो कितना हो गया 94 - 20। अब घटा दीजिए 74 आ गया कि नहीं आ गया। यानी आपको इतना लंबा प्रोसेस की जरूरत नहीं, सीधे कुल में से फर्श को हटा दीजिए जो बोला है। तो ये भी तरीका हो गया, एक ये भी तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। तो अब तो ये आ गया भाई 4 दीवार और एक छत का क्षेत्रफल। क्या बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपए लग रहा है खर्चा। तो हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर सफेदी की जा रही है, हर पर मीटर स्क्वायर सफेदी की जा रही है, व्हाइट वॉश हो रहा है, तो 7.5 रुपए लग रहा है। तो टोटल एरिया कितना है हमारे पास, टोटल इतने एरिया पे सफेदी करनी है ना 74 मीटर स्क्वायर पे। तो पैसा ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसको हम 7.5 रुपए से 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 555 रुपए। समझ में आया ना। ये ध्यान से करना है कि कहा क्या क्वेश्चन को, इसने कहा है, इसने इसको आपको ट्विस्ट मिलाया है कि चारों दीवार और छत पे, क्योंकि फर्श पे सफेदी नहीं होती, फर्श पे तो टाइलें लगती हैं, फर्श होता है, सफेदी थोड़ी ना होती है, ठीक है। तो उसको हटाना ही पड़ेगा फर्श के क्षेत्रफल को। चलिए ना, अब ये था घनाभ। घन के बारे में करते हैं। अगर इसी घनाभ की सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो जाए तो वो घन का रूप ले लेता है। घन का मतलब है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, एक जैसी हैं। तो तीनों का हमने एक नाम दे दिया ए, यानी भुजा भुजा भुजा। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, इसी को हमने ए का नाम दे दिया, यानी भुजा का नाम। तो हमने इसको प्रत्येक किनारे को भुजा दे दिया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ ए रखिए, ए रखिए, 2 बार ए गुणा हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया। कितनी बार ए स्क्वायर हुए, 3 बार हुए, वेरी गुड। तो 3 बार ए स्क्वायर हो गया। तो 3 बार ए स्क्वायर कितना होता है, 2 गुणा में 3 ए स्क्वायर, 2 तियां 6 ए स्क्वायर। आया समझ में। तो यानी कि ऊपर के क्वेश्चन से, ऊपर वाले फार्मूले से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, बड़े आराम से हो गया। नेक्स्ट, अब ये था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठीय यानी पार्श्व को ही वक्र बोलते हैं बच्चों, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वही चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ हर जगह ए रख दीजिए, ए ए ए, तो ए जमा ए कितना होगा 2a, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, h की जगह भी a आ गया और अंदर भी a जमा a है, तो ये 2a हो गया, यानी ये बन गया 2a और ये भी 2a हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया 4a स्क्वायर आ गया ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे आया ये हमें बता दिया गया है। तो पार्श्व का मतलब ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इससे रिलेटेड उदाहरण करते हैं। 1.5 भुजा वाले घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाकार, ध्यान है घनाकार यानी घन की आकृति की टंकी है। हमने टंकी बना ली, भुजा दे दी इसने, भुजा कितनी है 1.5 मीटर। तो क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुणा 1.5 गुणा 1.5,
गुणा करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, पार्श्व निकालिए। पार्श्व होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना 1.5 गुणा 1.5 आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे ये 9 मीटर स्क्वायर है, अभी यहीं तक रुकेंगे, आगे सवाल पढ़ते हैं। यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठ पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगाई जा रही है, यहाँ पे टाइलें लगाई जा रही है, दिख रही है ना, टाइलें लग रही हैं, तो टंकी के चारों तरफ टाइलें लगाई जाएंगी। तो कितनी टाइलें लगेंगी? तो सबसे पहले तो ये देखिए सेंटीमीटर में है, तो हम इसको सेंटीमीटर बदलेंगे। अब ये सेंटीमीटर में कैसे होगा बच्चों, इसको समझना आपको। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर यानी 2 बार हो गया ना, तो 100 गुणा में 100, तो कितना हुआ बच्चों? 1 2 3 4 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये समझ में आया ये सेंटीमीटर में कैसे बदला। तो 9 गुणा 10,000, 9 गुणा 10,000 ये हो गया 90,000। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ये आया कैसे? 9 गुणा 10,000। तो सेंटीमीटर बदल दिया। अब हमें टाइलें निकालनी हैं। एक टाइल कितने की है? 25 भुजा है उसकी एक टाइल की, ये 25 है, ये 25 बाय 25 की, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए ना। तो एक टाइल का क्षेत्रफल आएगा 25 गुणा 25 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइलों की संख्या निकालनी है, जिसकी भी संख्या निकालनी है, इस पर टाइल लगनी है ना पूरे पे, तो पूरे का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरी जो भी जितनी भी कितनी दीवारें हैं ऐसी 4 है ना, तो जो हमारा पार्श्व पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल यानी 90,000 बटा में एक टाइल का क्षेत्रफल, तो ये काट के आ जाएगा 144। दोबारा सुन लीजिए, टाइलें लगनी कहाँ है? दीवारों पे लगनी है। और दीवारें मतलब कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ नहीं होगा, ऊपर नहीं लग रही टाइल और ना ही नीचे लग रही है। ठीक है, टाइल तो दीवारों पे ही लगेगी ना। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं उसे, वो आया है 90,000। 90,000 बटा 625 करेंगे, टाइलें आ जाएंगी आपकी पूरी टाइलें, ये पूरी की पूरी आनी चाहिए, कटनी चाहिए पूरी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक घनाकार घन के आकार का डिब्बा है, उसके किनारे हैं 10 सेंटीमीटर की लंबाई, और एक अन्य घनावकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? तो 2 तरह के डिब्बे बन रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो रफली बना रही हूं मैं, आप इसको स्केल से बनाइएगा। घनाकार मतलब कि सारी भुजाएं बराबर हैं, है ना, ऐसे बन जाता है आराम से। तो आप लोग को प्रैक्टिस भी होगी बनाने की। तो ये हमने घन के आकार का, यानी ये घन है, ये है घन, और इसकी एक किनारा 10 है, तो यानी कि ए इसका हो गया 10 सेंटीमीटर। अब एक घनावकार है, घनावकार बना लेते हैं। घनाभ तो ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो रफ फ्री हैंड है ये हमारा, तो आप लोग बना लीजिएगा सुंदर सा, अच्छा सा, इससे भी सुंदर बनाइएगा, ये तो सिंपल है। तो इसमें लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर, इकाई जरूर लिखिएगा। चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई कहलाती है, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई 4 है, लंबाई भी 4 होती है, चौड़ाई भी। तो दोनों के पार्श्व निकालने हैं, तो चलिए इसका निकालते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, हम लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व क्षेत्रफल होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और वो होता है 2h इंटू एल प्लस, सॉरी ये तो घन है ना, घन है, घन होगा 4 गुणा भुजा स्क्वायर सीधा। अच्छा, 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी है बच्चों? 10 गुणा 10, तो ये हो गया 100, 400, और मीटर है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो घन आ गया। अब ऐसे हम घनाभ निकाल लेते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? अच्छा, घनाभ में होता है आपका ये फार्मूला जो मैंने यहाँ लिख दिया था ना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो एच आगे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एच है 8, और एल है 12.5, और बी है 10। तो इन दोनों को जोड़िए, पहले इसको, ये गुणा हो जाएगा 8 दूनी 16, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़िए इसे, 12 और 10 22, 22.5 जोड़ना आता है ना? यस, जोड़ना बिल्कुल आना चाहिए ये तो। अब इसको गुणा कीजिए, कितना आएगा? 16 पंजे 80, 16 दिन 32, 40, 4 आ गया, 16 32 और 4 36, 360 आ गया।
तो इसकी जरूरत ही नहीं है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या क्वेश्चन पूछा है कि किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। बताइए किसका अधिक है। साफ दिख रहा है कि घन का अधिक है। पूछ रहा है ना कि किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, तो हम लिख देंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अच्छा, ये पूछता है कितना अधिक है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं बस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया पूरा। देखिए फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, क्लियर हो रहा है। नाउ इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वही 2 पार्ट कर देते हैं हम इसको फिर से। अच्छा, यहाँ पे कुल निकालना है। देखिए किसका कुल कम है और कितना कम है, तो हम निकाल लेते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला तो अब आप याद कर लीजिएगा। 6 गुणा भुजा कितनी थी, 10 थी ना। हाँ, तो 10 गुणा 10 कितना हो गया, 600 हो गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब घनाभ का भी निकालिए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था फार्मूला, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये आपको याद होना चाहिए। 2 इंटू LB, L है आपका 12.5, B है 10, गुणा में है ये गुणा में है, प्लस BH, B यानी 10, H कितना है बच्चों, H है 8, प्लस फिर H है 8 और ये है 12.5। अब इसे गुणा करते हैं। सबसे पहले तो इसको इससे गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 125 आ जाएगा, जमा 10 अट्ठे 80। अब इसको कीजिए, 12 8 पंजे 40, तो 0, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 गुना और 2 10, 100 आ गया। ठीक है, जमा में 100 आ गया। पॉइंट में 0 की जरूरत ही नहीं लिखने की। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 225। अच्छा, और 225 में इसको ऐड कीजिए 300, 225, 305 हो गया। अब इसको गुणा कीजिए तो ये हो गया 5 दूनी 10, 2 3 6। अब ये बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो हमें दिख रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, 610 में से 600 घटा दीजिए, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। इस तरह से हम लोग इसे लिख लेंगे। क्लियर हो गया, थोड़ा सा जल्दी करा दिया मैंने। राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं, समझ में सब कुछ आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आपको। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। कमरे का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई कितनी है बच्चों, 6 मीटर, चौड़ाई कितनी है 5 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। तो हम निकालेंगे कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो अब 2, L है 6, B है 5, LB प्लस BH। B क्या है 5 गुणा में 4, फिर 4 गुणा में 6। कैलकुलेशन के ऊपर है सारा कुछ और कुछ नहीं है। ये 30 आ गया, ये 20 आ गया, ये 24 आ गया। तो अब ये कितना बनेगा, 30 20 50 70 74 आ गया। यही आएगा ना। गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, 2 से 14 और मीटर स्क्वायर। चलिए इतना तो हो गया। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है, ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण 1 की तरह है, बी पार्ट। 5 मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवार और छत पे सफेदी करना। दीवार और छत अभी मैंने आपको बताया था, जब दीवार और छत आ जाए तो क्या हटाना है आपको, इसमें से सिर्फ फर्श हटा देना है। तो 4 दीवार है जिसपे फर्श होना है, 4 दीवारों व छत का क्षेत्रफल। पहले हमें ये पता लगाते हैं। तो सीधी सी बात है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है उसमें से फर्श को हटा दीजिए, क्योंकि उसमें फर्श शामिल है ना। तो कुल आया हमारे पास 148, ये आया था ना। इसमें से फर्श को हटाइए। फर्श होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आप चेक कर लीजिए। फर्श नीचे लंबाई और चौड़ाई ही होती है। 148 और लंबाई और चौड़ाई है 6 गुणा में 5, यानी 148 माइनस 30, तो कितना आ गया 118 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा ना, इसमें से घटा के देखिए। तो अब ये रेट बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का सफेदी का
देखिए ऐसे इसको स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, उस एग्जाम्पल को भी ऐसे कर लीजिएगा। 1 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी का व्यय, कितना व्यय है बच्चों? 5 रुपए। तो कितना आया हमारा? 118 मीटर स्क्वायर की एरिया पे आपको सफेदी करनी है, तो 5 को 118 से गुणा कर देंगे क्योंकि एरिया तो बढ़ गया। तो कितना आ गया ये? 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 4 9, 5 एकम 5। इतना रुपया खर्चा आएगा 590 रुपया। तो आप ये देख सकते हैं कि आराम से क्वेश्चन हो चुका है ये, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले कुल पूछा था, फिर सेकंड पार्ट पूछा है, ये बी पार्ट है। ध्यान रहे ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। ठीक है, तो ए पार्ट की मदद से ही बी पार्ट हुआ है। इस तरह से वीडियो पूरी होती है। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में, वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।